हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 50 दिन की रणनीति का आज पहला दिन है। देखिए, इस पूरी रणनीति में आप लोग विश्वास दिखाइए, क्योंकि होता क्या है, जब भी आप किसी विषय को शुरू करते हैं, मान लीजिए आपने साइंस के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि आप अगले 4 से 5 दिन में पूरा साइंस पढ़ेंगे। लेकिन साइंस में भी जब आप अगले 2 से 3 दिन, जितना आपको 10 से 11 घंटे का एफर्ट चाहिए, अगर आपने उसे पूरा नहीं किया तो उसमें क्या समस्या होगी कि आपके भीतर एक अलग सा दबाव, प्रेशर बनेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे में जब आप शुरुआत में अपनी स्पीड्स को काफ़ी कम रखते हैं और 80 से 90 प्रश्न तक ही पढ़ पाते हैं 1 घंटे में, तो आपके लिए पेपर के प्रश्नों को एलिमिनेट करना और ओएमआर शीट के सारे गोले रंगना वहाँ पे, और उसके साथ ही अब ई ऑप्शन भी है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि कम से कम 5 या 6 टेस्ट आपको और ओएमआर शीट को आपने जरूर फिल करना है, ताकि इस तरह की गलती ना हो कि जल्दबाजी में आप 8 से 10 प्रश्न जो आपने नहीं अटेम्प्ट किए तो उसमें आप लोग ई गोला नहीं भरें, क्योंकि वो प्रश्न आपका मूल्यांकन से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह की गलतियां बहुत सारे विद्यार्थी करेंगे, जो कम समय के चलते 2-4 कम से कम ओएमआर शीट में कहूँगा मिनिमम आपको 5 तो फिल करनी है। अगर 10 तक जाएं तो और भी अच्छा है, क्योंकि हम लोगों से जब 150 प्रश्न 2 घंटे में हम लोग करते हैं तो परीक्षा में एक अलग सा दबाव होता है। कमरे में किसी भी कठिन से कठिन टेस्ट को देने की जो आपकी मतलब जो फीलिंग है, और जो परीक्षा में जब आप बैठे होते हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि यहाँ पे जब आप टेस्ट देते हैं तो सुधार की गुंजाइश है, वहाँ पर सुधार जो है अगले 1 से 1.5 साल बाद होना है। तो इसीलिए वहाँ पे दबाव बनता है, और ये एक बहुत ही सामान्य सा है। आप याद रखें, हर विद्यार्थी के अंदर, इवन अगर कोई सिलेक्शन लेने के बाद भी रैंक इंप्रूव करने जा रहा है, वहाँ बैठा है, तो प्रारंभिक परीक्षा में फेल पास होने का एक डर होता है। पर अगर आपने तैयारी बहुत उम्दा की है, आपने बहुत अच्छी तैयारी के बाद जो आम टेस्ट हैं उसमें भी आपके जो स्कोर है काफ़ी हाई और बहुत अच्छा स्कोर आप लोग गेन कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आपको परीक्षा से बाहर होने नहीं देगा, ये बात पक्की है। तो उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है और उन्हें लगता है कि ये परीक्षा के लिए जितना पढ़ना चाहिए था वो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैं आपसे यही मित्रों मेरी दरख्वास्त है कि आप इस पूरी रणनीति को जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन पर बेस्ड पूरी तरह से, और उसके अलावा भी जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है जहाँ से सवाल बनते हैं, सारे सब्जेक्ट विद रिवीजन मैंने 50 डेज का बहुत स्मार्ट चार्ट आपको बना के दिया है। आप इसे फॉलो कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज 25 अगस्त है, अगर आप वैदिक और आपका जो उत्तर वैदिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये 2 घंटे से ज़्यादा का पूरा टॉपिक नहीं है, मैं मानता हूँ चलिए 2.5 घंटे लग गए। आपका जो मानव कार्यकी है, इसमें श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र जैसे 8 से 9 छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो आपने इसे 2 दिन में करना है। मतलब 1 दिन में इसके छोटे वाले 4 जो टॉपिक हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, इस तरीके से आपका रक्त परिसंचरण वाला पूरा सिस्टम है, आपका हार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है आपने 4 से 5 टॉपिक करने, ये भी आपका 2.5 घंटे में हो जाएगा। मैपिंग आपको 1 घंटे से ज़्यादा करनी नहीं है, जब आप उसको 1.5 की स्पीड पे सुनेंगे, जो मैंने आपको टीचर्स की वीडियो बताई है। उसके अलावा नेशनल करंट जो है आपका, ये टारगेट कितना है, तो ये 3 दिन का आपका पूरा टारगेट है, और इसमें भी आपने साइंस वगैरह जो है भारत के संदर्भ में ये सारे सेक्शन आपने छोड़ने हैं, तो ये 3 दिन का टारगेट है। इसमें अगर आप 2-2 घंटे भी लक्ष्य रखेंगे तो 6 घंटे में तो आपका नेशनल बहुत अच्छे से एक बार कवर हो जाएगा। और करंट के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपकी आई दृष्टि आती है, और उसके अलावा आप इसके साथ एडुटेरिया, ये 2 मैगजीन आपके लिए सफिशिएंट है। और जहां भी आपको कोई समस्या लगती है, आप पर्टिकुलर उस टॉपिक को अगर मान लीजिए यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसी मिलेंगी। ऐसे ही 26 अगस्त को आपने मौर्यन महाजनपद का टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, ये आपका हो गया 1 से 1.5 घंटे में। फिर यहाँ बचे हुए जो आपके टॉपिक हैं, जब यहाँ पे आपका 1.5 घंटा लगेगा तो आप 3 घंटे तक दे सकते हैं यहाँ पर आपके मानव कार्यकी के जो बचे हुए चैप्टर हैं। और ऐसे ही आपका मैपिंग में फिर 1 से 1.5 घंटा, और करंट के 2 से 2.5 घंटे। ये टोटल मैंने आपसे कहा है कि आपको मिनिमम 8 घंटे पढ़ना है, जिसे आप 10 घंटे तक लेके जा सकते हैं। जो चैप्टर आपने पढ़े हैं इन्हें ही लास्ट में बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, 2 घंटे और दे के। जो जो टॉपिक है बिल्कुल सरसरी नज़र से एक बार फिर से देख लीजिए, और ये वाला अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ें आपकी परमानेंट होती चली जाएंगी। और यहाँ पर परमानेंट जब आपकी चीज़ें होती जाएंगी तो इसी के अकॉर्डिंग आपका रिवीजन का साइकिल भी रखा गया है। ऐसे ही आपका 27 अगस्त को पोस्ट मॉडर्न और आपका संगम एज रखा गया है, प्लांट फिजियोलॉजी रखी गई है, लेक्चरर है नेशनल। फिर आपका इस तरीके से आपका पूरा ये स्मार्ट चार्ट मैंने प्रिपेयर किया था, और ये आपके प्रत्येक टॉपिक जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, कुछ भी यहाँ नहीं बचा है। तो आप अगर इस रणनीति पे 100% अपना देते हैं, मैं आपको आज कहता हूं, अगर आप अपना पूरा 100% इसे देते हैं, आप 8 से 10 घंटे के बीच में आपका हार्डवर्क है, इससे कम नहीं है। और ये जिस तरीके से मैंने टॉपिक रखा है, आप इसे कवर करने के लिए अगर शुरुआत में आपकी स्पीड स्लो है और आपको 13 घंटे तक भी जाना पड़ता है तो प्लीज़ चले जाइए, क्योंकि ये पूरा होना चाहिए आपका इसी डेट पे। अगर आप इस तरीके से करते जाएंगे, निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्रारंभिक परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। इस बात को याद रखिए। तो ये पूरा जो चार्ट है आपका,
पहले वाला जो है हमने आपको शेयर कर दिया है कि पहले हफ्ते आपको ने किस तरीके से काम करना है। पूरा चार्ट मैंने अभी आपको इसलिए शेयर नहीं किया है क्योंकि आप वीकली अपने टास्क को पूरा करिए। जैसे पहला वाला जो हमने आपको टारगेट दिया था, तो उसमें आपका जो पहला वाला टारगेट है उसे जैसे 25 अगस्त से लेके 31 तक आपका जो है एंशियंट हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर के कुछ मैंने आपको टॉपिक सेक्शन दिए हैं जिसमें नेशनल और साइंस टेक है। तो यही आपने पहले कवर करना है। जब हम अगले हफ्ते पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और आपके करंट अफेयर के इंटरनेशनल और डिफेंस, अपॉइंटमेंट, रैंकिंग और जो मऊ भारत ने साइन किए हैं, ठीक है, जो आपके एमओयूज हैं, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इसी चार्ट के अकॉर्डिंग चलिए। ये चार्ट आपको हर विषय, हर टॉपिक की पूरी तैयारी करवाएगा और निश्चित रूप से आपका प्रारंभिक परीक्षा मित्रों निकलेगा। बाकी इस चार्ट पे देखिए, जैसे अब आपका तीसरा वीक है तो आपने मिडेवल का सेक्शन है, पॉलिटी है, फिजिक्स है और करंट है, कुछ भी नहीं छूटेगा। और ये अगर आप कभी भी देखेंगे पॉलिटी में या फिर आपका फिजिक्स का सेक्शन है, जैसे पॉलिटी का बड़ा सेक्शन है, तो उसमें हफ्ते वाइज मैंने आगे टॉपिक्स को फिर से कवर कर दिया, छूटेगा कुछ नहीं। जहां भी आपके प्रश्न बनते हैं सारे रखे गए। जैसे फिजिक्स को आप लोग जानते हैं कि लाइट हो गया, साउंड है, हीट आपका थर्मोडायनेमिक्स है, मोशन है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, कंडक्टिविटी है, यांत्रिकी है, और ये आपका जो है मेजरिंग यूनिट। यही सारे टॉपिक हैं 7 to 8 जहां से फिजिक्स के प्रश्न आपके बनते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए आप इसके अकॉर्डिंग पूरा चलिए। इवन करंट को भी स्पेसिफाई मैंने काफ़ी अच्छे से डिवाइड किया है कि भाई आपके लिए फॉरेस्ट की रिपोर्ट हो गई, ठीक है, इसके अलावा जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5-6 है, चाहे PLFS के आंकड़े हैं या फिर आपके बाकी जो रैंकिंग है, अवार्ड हैं, डेज की थीम है, ये सारे सेक्शंस यहाँ पे मैंने इसलिए सेपरेटली लिखा है ताकि कहीं आप, क्योंकि इन सब थीम पे आपका फोकस बहुत तगड़ा होना चाहिए। डेज की थीम है, एक प्रश्न आता है पर आप क्या करते हैं, गलत करते हैं, इसके महत्व को समझते नहीं है। भाई चाहे आपको यहाँ पे ज़्यादा कठिन मतलब परिश्रम देना भी पड़े, लेकिन आपका एक प्रश्न सुनिश्चित होते ही आपकी क्या करता है, आपका वो 0.6 नंबर बढ़ा भी रहा है, आपकी 0.33 जो है निगेटिव मार्किंग को कम भी कर रहा है। तो आप यहाँ पर 1.33 का प्लस लेके चलते हैं जब आप एक प्रश्न बढ़ाते हैं, जबकि कई जगह आप लापरवाही के चलते 8 से 10 आसान से प्रश्न भी गलत कर देते हैं। यही मुद्दा जो है अवार्ड्स के बारे में है और इन्वायरमेंट के बारे में है। ये छोटी छोटी ये जो सारी रिपोर्टें आप देखेंगे, यहाँ हर सेक्शन पे आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब आपका वीक 4 आ गया तो बिहार स्पेशल, इकोनॉमी, करंट अफेयर, पॉलिटी, तो इन सारे सेक्शन को जब आप करते जाएंगे, कोई भी ऐसा सेक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे छूटा नहीं है, सारे सेक्शन यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो इसलिए मित्रों थोड़ा सा ईमानदार रहिए। मैं आपको अब देखिए कोई लिखित पेपर पे तो नहीं दे सकता, ठीक है, लिखित पेपर ये है कि अब आप ही अपने संदर्भ में जानते हैं कि आप लोग कितने ईमानदार हैं। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% यहाँ पे देंगे तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है होना बिल्कुल तय है। क्योंकि आप इस चीज़ को देख रहे होंगे कि ये सारे टॉपिक्स अगर आपकी कमांड में है और आप थोड़ा 5 से 6 फुल लेंथ के टेस्ट दे देंगे तो फिर ऐसा है नहीं कि भाई आपका जो है प्रीलिम्स रुक जाए, या फिर मैं अगर कहूँ तो अगले 50 दिन में इससे बेहतर आप क्या पढ़ सकते हैं। ये भी तो एक रेंज होती है ना। और यहाँ पे अच्छा क्या है कि आपको ये बात के लिए पूरी तरह से मतलब सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि जब आप एक मतलब प्रतिदिन अगर आप एक दिन का काम अच्छे से कर रहे हैं तो फिर आपको अपने अंदर बिल्कुल भी दबाव नहीं लेना है कि बाकी सारे टॉपिक आपके अच्छे से कवर नहीं होंगे। जैसे 25 तारीख है, आपने वैदिक, लेटर वैदिक ये सारा पीरियड अच्छे से कर लिया, ठीक है, फिर इसके बाद आपने बायोलॉजी का कर लिया, फिर आपने मैपिंग कर लिया, फिर आपने नेशनल कर लिया। जब आप इस तरीके से चीज़ों को करेंगे तो ये चीज़ें आपकी जो हैं ये बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मित्रों पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो आपकी थीम पे जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो सारे आप लगातार पढ़ते रहिए। बाकी इसके साथ ही मैंने शॉर्ट्स की एक रेंज बनाई है, काफ़ी लगभग 250 प्लस आपके शॉर्ट्स हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है आपकी 72 बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का जीके, करंट, बिहार स्पेशल, इन तीनों ही सेक्शन पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग आपके, अगर मैं करंट के भी जोड़ दूं तो 300 की रेंज में हो जाएंगे। ये 250 से 300 शॉर्ट्स की वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि वहां लगभग 50 के आसपास प्रश्न आपके रहेंगे, क्योंकि मेनली वो जो शॉर्ट्स बने हैं 3-3 मिनट के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स पे ही बने हैं। तो वहां पे आपके कम से कम 50 से 60 प्रश्न आसानी से सही होने चाहिए उन सारे शॉर्ट्स से। तो उन्हें भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं दोपहर में लंच के बाद या डिनर के समय, जब भी आप फील करते हैं कि आप मतलब कि टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना चाह रहे, तब आप उस तरह के शॉर्ट्स को सुन सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ईमानदारी के साथ काम करिए, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स नहीं होता आप अंदर से बिखरते हैं, अगले 1.5-2 साल के लिए भाई दिशाहीन भी होते हैं और फिर आपकी लाइफ में कई सारे डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं। तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए, निश्चित रूप से आपकी प्रारंभिक परीक्षा निकलेगी।